हमारे घर प्रकाश है यहाँ। तो सुबह शाम पाठ पूजा होता है, कीर्तन होता है। वो भी एक जवाब दिता से गुरु नानक साहब ने बहुत वधिया जी। वो जवाब की दिता सी भैन अपनी नूं सतगुर देखना करनी सुना गुर नाम सतगुर से रत्या है ना। 21 साल का मुंडा आई है तो भाइयों के साथ 4-5 दिन रुके। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और भाई आज हम हैं गुरुघर के अंदर, और गुरुघर के अंदर हमारे पाठी साहब हैं, वीर जी हैं और भाई भी हैं वीर जी। तो सभी से मिले और यहाँ पे मैं रुका हूँ। भाई हम हैं गुरुद्वारा साहिब आशिमारा और पाठी साहब हैं, इनसे बात करते हैं गुरु जी के बारे में। कुछ गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी महाराज जी, इनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ इनके बारे में जानेंगे और कुछ भगवानों का अपने जानेंगे। चारों जो दिशाएं की हैं, भ्रमण किया है, जो कहते हैं कि गुरु नानक जी पूरा विश्व यात्रा उन्होंने की है, तो उन बारे में भी कुछ जानेंगे। और आज आपको दिखाते हैं, देखो गुरुघर दूर से ही दिख रहा होगा, कितना प्यारा आपको दिख रहा है। गुरुघर होता ही गुरु का है, इसमें जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी बात तो हम अपनी ज़ुबान पे हम ला ही नहीं सकते, क्योंकि इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना सब कुछ जो शांति मिलती है यहाँ पे। तो सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जी पाठी साहब जी, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर हम अंदर जाके बात करेंगे। यहाँ पे रोड का थोड़ा शोर आएगा, है ना। तो ऐसा बात है। हाँ जी। ये गुरुद्वारा हाशीमारा है जी, वेस्ट बंगाल जी गुरुद्वारा है। तो हम बाबा जी की ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ जी। तो अंदर से आपको दिखाते सारा जी। तो यहाँ देखो गाड़ी रुका हुआ, पंजाब का पूरी गाड़ी है, देखिए तो मैं ये थोड़ा हाँ, तो पूरी गाड़ी से लगा हुआ है, तो आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ जूते उतारे जाते हैं यहाँ। ये जूता गद्दी। हाँ, ये एंट्री गेट है और यहाँ पे गुरुओं की कुर्बानियाँ दिखाई गई हैं तस्वीरों में, कि हमारे गुरुओं ने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। ये बाबा जी के निशान साहब है। आइए आइए आ जाओ, बनाइए सबकी बनाइए। हाँ, बनाइए। हाँ, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बैठे हैं जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। हाँ, ये पूरा गार्डन है जी। ये बाबा जी का ही है ये। तो एक बाथरूम पिछले थे, अपना बहुत पुराने थे, तो अभी उधर बन रहा है नए, इसको हटा देंगे जी महाराज। पूरा ये बाबा जी का ही है। ये साथ संग ये बाबा जी का बाग है, इतने पत्ते अम्ब लगते हैं इसमें जी। नारियल का देखो फूल लगे हुए सारे, बाबा जी की कृपा है। आओ अंदर दिखाते हैं अभी जी। बाबा जी का ग्रंथ साहिब हमारे घर प्रकाश है यहाँ। तो सुबह शाम पाठ पूजा होता है, कीर्तन होता है, तो संगत आती है।
बाहर का दिखाते हैं आपको पूरा, जैसे लंगर है, जी हॉल है, सारा आपको बाहर दिखाते हैं। लंगर सकते हैं जी पूरा ये जो बनता है। सब ये खा रहे हैं, ये सब ड्राइवर लोग हैं, तो हमारे सेवादार भी हैं, ये तो हमारे लंगरी हैं। हाँ। ये लंगड़ी है यहाँ पे, और ये ड्राइवर साहब हैं सभी। ये ड्राइवर है, तो ये भी हमारा सेवादार है जी। हाँ, ये तो मैं क्या बोल, तो सबसे पुराना ही है जी। हाँ। तो ये यहाँ इधर उठ दाला सब्जियाँ ऐसे बनदियाँ ते प्रसादी इतने बन रही आ सारा है, आ पट्टी लगी हुई है ऐसे बात के, और साड़ी दीदी भी आ रही है, इन्हों की फोटो करो, ये भी यहाँ सेवा करते हैं, रोटी बनाने की। जी तो ये बाबा जी का घर है, किचन ला लो, आइए रसोई ला। हाँ, ये देखिए, ये बिल्डिंग है जो बड़े फंक्शन होते हैं ना, जिदा बैसाखी गुरपुरब, ये उदों सारा फिर इतने संगत आउंदियां, काफ़ी बड़ा है, कीर्तन इतने होंदा सारा, या फिर बड़ा समागम होंगे है ना जी, काफ़ी इतने होंगे हैं। तो मैं कह सकते आओ दिखा रहा इधर तक जी। हाँ, तो ये सारा पूरा कमरे बने हुए हैं सामने के लिए, इधर जी हमारे रहने के लिए। ये यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। हाँ, तो जी सेवादार भी यहाँ है। हाँ जी। तो इधर टॉयलेट नए बन गए हैं। आइए, जो सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, ये टॉयलेट नए बना दिए हैं, क्योंकि जो पुराने थे वो थोड़ा ज़्यादा पुराने हो गए थे। हाँ, ज़्यादा पुराने हो गए। हाँ जी। अभी पौड़ी बनेगी हाँ जी। यहाँ से, तो फिर क्या है कि बहुत बढ़िया बना अंदर। जी। हाँ, सरकार से तरफ से भी बहुत उन्होंने हमको सहयोग दिया। जी। तो यहाँ जो मुख्यमंत्री है जी। यहाँ के, वो भी आते रहते हैं। ममता बनर्जी जी। हाँ, वो तो आते रहते हैं, बहुत सेवा करते हो। जी। तो यहाँ के जो एसपी साहब हैं, जी। डीएम साहब है, जी। बीडीओ साहब हैं, जी। ये सब आते रहते हैं, बहुत सेवा करते हो। जी। तो इधर एयरफोर्स है, तो सारा इधर आर्मी है, जी। हमको बहुत सहयोग देते हैं। जी। इधर के जो लोग हैं उनका क्या कमाल है, इतना हमको प्यार मिला है। ये तो हमारे बाबा जी तबले का तबला बजाते हैं, जी। सेवादार हैं। तो ये ड्राइवर लोग हैं ये, तो आओ वो तो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। जी। तो ये जो बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग है ना, हाँ जी। ये गुरुद्वारे का ही सारा, ये सारा गुरुद्वारे का ही है। तो लेकिन क्वार्टर ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ जी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦੀਦਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ किरा 3-4 हज़ार है जी। ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जी। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਲੱਭਣਗੇ। जी। ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। महाराज जी से पूछते हैं कुछ अपने इनके बारे में कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इन प्रेरित हुए, क्योंकि देखो एक
संगत में मिलना, उससे प्रेरित होना। और हमें सबको पता ही है कि सिख समाज कितना हर चीज़ में, जैसे आपने देखा ही है कि लंगर का हॉल और किचन, हर चीज़, रुकने की व्यवस्था ही बहुत अच्छी है। कोई भी ड्राइवर आते हैं या कोई बाहर के आते हैं, जैसे मैं ही हूँ, ट्रैवलर कोई भी आता है तो रुकने की हर चीज़ व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत साफ सफाई रहती है। क्योंकि गुरुघर में आपने देखा ही है, सफाई तो हमेशा ही रहती है। और सीखने को और रुकने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। क्योंकि एक मैं खुद मानता हूँ, गुरुघर में जाएंगे तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमें गुरुघर में जाके मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी रोडों पे बहुत कुछ होती है, नेगेटिव लोग बहुत होते हैं जी। लेकिन जब जैसे ही गुरुघर में आते हैं वो ऐसा लगता है कि गेट से बाहर ही चली गई है। जब अंदर करते हैं, एंटर करते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी आती है। तो हम आपका थोड़ा परिचय लेना चाहेंगे जी, और थोड़ा सा सिख समाज, गुरु नानक जी के बारे में, गुरु गोविंद के बारे में, तेग बहादुर जी के बारे में, गुरु के उनके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। और सभी से कोशिश है कि देखो, सिख समाज हमारे लिए हमेशा तट पे खड़ा रहा है। ये मैं हिंदू हूँ और सिख समाज से हैं, तो कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। जो हमारा रिश्ता है एक नाखून का और एक टौचा का, स्कीम का जी, वो हमेशा रहा है। ये हमारे बड़े हैं, इनको हम बोलते हैं। मैं हरियाणा से हूँ और गुरुजी हैं पंजाब से, जलंधर से। तो कहते हैं बड़ा भाई हमारा कौन है, हरियाणा का, पंजाब। तो ये हमारे बुजुर्ग हैं। अब बड़े भाई तो ये हैं हमारे लेकिन ये तो हमारे गुरुजी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो छोटा इनसे बात करता है और कुछ अपने बारे में बताएंगे गुरुजी। अरे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप भी शेयर करना कि देखो सिख समाज के लिए कितना कुछ बलिदान गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद जी ने कितना दिया है, कितना उन्होंने किया है। और हमें सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम जी गुरु नानक जी के बारे में बताएं, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को गुरु गोविंद जी के बारे में बताएं। सभी हमारे 10 धर्म जो हुए हैं, तो सभी 10 धर्मों के बारे में तो कोशिश हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिख समाज के बारे में बताएं, दूसरे लोगों को अपने सिख समाज से जोड़ें, अपनी बातों को उनके सामने रखें, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही प्यारी और बहुत समझदार, मतलब इसका कोई वर्णन नहीं है कि हम सिख समाज से क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि उसमें हर चीज़ दी गई है। उसमें आप लंगर की ले लो, उसमें आप सेवा की ले लो, उसमें आप एक प्यार की ले लो, उसमें एक बड़ा छोटे की ले लो, उसमें एक बलिदान तक की ले लो। जो बलिदान सिख समाज ने दिया है वो किसी और भी समाज ने नहीं दिया है। तो ये बातें हम करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी पहले आपको सत श्री अकाल है सभी सिख का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सबसे पहले हम अपने जयकारे के साथ गुरुजी को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के, और बड़े का आशीर्वाद लेते हैं। आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखें। तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, कैसे संगत में आए, कैसे ये चीज़ें कि पाठी कैसे बने, कैसे क्या। हाँ, तो ऐसा कि मैं ज़्यादा पंजाबी तो हिंदी दोनों से मिला के बोलूँगा। नहीं तुसी पंजाबी बोलो जी, पंजाबी में बड़ा सोने लगते हैं। क्योंकि हिंदी आती है ना, वो मिक्स हो जाती है फिर। हाँ, तो पंजाबी बोलो। मेरा जो जन्म है, हाँ जी, वो मेरा पिंड जो भलात है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला जी, डिस्ट्रिक्ट तो हाँ, तो जो मेरे पिताजी थे वो तो एक धर्मात्मा लोग थे जी। उन्होंने तो हमारे के लिए एक कुल्ली भी नहीं बनाया। कुल्ली क्या होता है, जैसे घर बनाते हैं बच्चे के लिए, जी, तो वो नहीं बनाया उन्होंने। ऐसे था जैसे आ रहा था वो ऐसे दे रहे थे। तो उसके बाद हम 40 साल एक गुरुद्वारे में उन्होंने सेवा किया। तो उन्होंने फिर हमारे को ये कीर्तन पढ़ाई। उन्होंने, उनका नाम फौजा सिंह था, मेरे पिताजी का नाम। तो मेरा नाम है अमरजीत सिंह। अमरजीत, हाँ। तो मैंने फिर पढ़ाई के साथ ये फिर सीखा, ये कीर्तन है कपूरथला में। तो उस वक्त पैसा तो होता नहीं था, तो गुरु महाराज ने कृपा किया। तो ये करते मेरे जो गुरु उस्ताद थे वो दोनों ही समझो कि राबी थे। उन्होंने हमको पैसा पूछा ही नहीं, सीखो जैसे सीखो। तो हम ये से डिग्री पर उन्होंने, ये गुरुद्वारा है हाशिमारा। तो 12 साल से हम यहाँ से ड्यूटी कर रहे हैं जी। पहले 17 साल तो हम जलंधर में किया जी, जलंधर शहर में जी। तो वहाँ उधर अपना घर बनाया, कोठी बना ली है। तो बच्चे मेरे उधर ही है जी। तो 4 साल हमने
सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जी उधर वर्णन किया। जैसे गुरु नानक साहब ने शुरू किया था ना 4 उदासियाँ रियाज, चार आपने जी, पूछा, जी बिल्कुल तो ये पूरे उनके ही पाए हुए हैं। जी तो उन्होंने 4 उदासी किया, तो हम भी तो उनकी औलाद है ना, बिल्कुल यूनिकांस हैं हम, उनका अंश है ना। बिल्कुल तो यूनिकांस हैं। जैसे कि उन्होंने 20 रुपये दे के एक लंगर की प्रथा जी चलाई तब थी, चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी। बिल्कुल जी तो 4 भ्रमण किए। तो जिस वक्त उनके वो 2 बेटे भी गुरु नानक साहब वहाँ गृहस्थी थे, जी तो बेटे नहीं थे तो कोई बात नहीं था। जिस वेले गृहस्थी आदमी हो जाता ना, जी। तो बच्चे होते हैं, जी। तो पिता के मगर वो चलते हैं। जी हम जाएगा ना पिता जो, तो उसकी देखेंगे कहाँ मेरा पिता जा रहा है। जी तो ऐसा है कि वो गुरु नानक साहब महाराज का, गुरु नानक साहब महाराज का जिसमें यात्रा पे जाना था, जी तो लक्ष्मी चंद और श्री चंद उनके बेटे थे छोटे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद, श्री चंद हाँ। जी तो चलने लगे तो गुरु नानक साहब महाराज की जो बहन थी जी। उसका नाम था नानकी, नाम थी नानकी। बेबे नानकी, बेबे नान की हाँ। तो कहने लगी भरावा ठहर जा, रुक जा, जी मेरी गल सुन ला, जी तू हुण चल जाना यात्रा दे, जी अगे बच्चे नहीं सी, अगे गृहस्थी नहीं सीगा, जी कोई गल नहीं सी, हुण तेरे मगर दौड़ते पे। जी मैं पंजाबी दस रहा, हाँ जी जी ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। जी ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, जी जी ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, जी ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, जी ਇਹ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ये देखो कि गुरु नानक जी ने उस टाइम पे कितना सोचा, एक समाज की नहीं पूरी पृथ्वी की सोची है जी। हाँ, अपने एक 2 बच्चों को छोड़े कि 2 बच्चों को सोचूं या पूरी पृथ्वी की पृथ्वी को सोचूं सोचो। मैं। पूरे मतलब जीव जंतुओं की, क्योंकि जीव जंतु भी आ गए उसमें, हाँ, मानव भी आ गए उनकी ड्यूटी उसमें। यहाँ ही लगा था, जी बिल्कुल। तो उनकी ड्यूटी पे हम ये चल रहे हैं। हम भी यहाँ 12 साल से रह रहे हैं, परिवार तुम्हारा उधर ही है, जी तो कोई बात नहीं है। ये परिवार बड़ा परिवार है ना, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हमारा बड़ा परिवार है, वो छोटा परिवार था। जी बिल्कुल। तो हम बाबा जी ने ड्यूटी लगाया हुआ है, जी तो लंगर चलता ही रहता है यहाँ। आप पूरे लंगर में मैंने भी सेवा दी है जितना मेरे से बना है, और पूरे दिन लंगर चलता है, शाम के रात के 10 बजे तक है। हाँ। ये रात के बाद फिर क्या होता है, कुछ शरारती तत्व भी आ सकते हैं, हाँ, तो 10 थोड़ा बजे तक देखो, चलता है। हाँ अपनी सेफ्टी हाँ। भी रखनी पड़ती हाँ। है। सुबह 5 बजे खुल जाता है लंगर, हाँ। और रात के 10 बजे तक चलता है। उससे बढ़िया बात ये है कि अपना गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान कर दिए। देखो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, हाँ। प्राउड फील भी करते हैं। हाँ। पढ़ना अलग चीज है जी। और तेग बहादुर महाराज का उन्होंने शीश दे दिया। तेग बहादुर जी देखो दिल्ली में आके उन्होंने शीश दिया था जी। हाँ। कहाँ से चले थे वो, मतलब स्टडी में सबको पता ही है। हाँ। पंजाब से होते हुए, हिसार से होते हुए सिरसा, हाँ। हिसार सिरसा होते हुए वो हरियाणा से आते आनंदपुर से हुए- चले थे वो, जी। तो जी। दिल्ली में आके उन्होंने अपना शीश बलिदान दे दिया और पूरे दिल्ली इंडिया ये हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए बिल्कुल, वही तो कहता हूँ। हमारा ये नाखून और ये स्किन है ना, जो ये त्वचा जी, ये हाँ। सिख और हिंदू है जी। हाँ। ये कभी अलग नहीं हो सकते। और कुछ कहते हैं उनको हमने सुनना नहीं है, जो हमने सुनना है वो हमने सुनना है गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद जी की वाणियों को सुनना है। हाँ, तो बाकी बड़ी ये बात है, ये है हाँ कि जी। यहाँ आले दुआले सब जंगल है, जी बड़ा घना जंगल है, हाँ बहुत है जी। तो यहाँ जानवर भी रहते हैं, जी जी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ आर्मी रहती है जी अपना एयरफोर्स हमारे सामने है, बिल्कुल। वो भी पूरा सहयोग देते हैं। जी तो डीएम साहब है, एसपी साहब हैं, हमारे जो अपने मुख्यमंत्री साहब हैं, जी वो भी आते रहते हैं यहाँ। जी। तो पूरा सहयोग से हम पूरी टीम बढ़ा करके ना जी तो चलते हैं, तो हाँ। तभी चल रहा है। देखो कहते हैं ना एक उंगली होगी हैं जी, कहते हैं ना अरे ये मुट्ठी होगी, अरे हाँ। ऐसे रख लिया तो ये एक मजबूत चीज बन हाँ, गई। तो ऐसे ही अच्छा। मतलब हर चीज को साथ में लेके हम चलेंगे हाँ। तो मजबूत बनेगी। हाँ, नहीं, अच्छी जैसे बात आपने है। बताया डीएम साहब हैं, एसपी हाँ। साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हाँ, हैं, हाँ। तो सभी साथ चलते हैं गुरु घर में। अगर इतना सब कुछ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो गुरु अपने आप प्रसन्न हाँ होंगे। हाँ हाँ, तभी तो काम चल रहा है ना। बिल्कुल जी उनकी ड्यूटी होती तो हमको उनको बता देते हैं जी। तो वो कर देते हैं। जी पुलिस वाले को कहते हैं ये है, जी। आर्मी कोई
यही है, ड्राइवर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्राइवर यहाँ पे आते हैं, ड्राइवर इतना सहयोग करते हैं, सच्ची बताऊँ महाराज जी, मुझे भी देख के मैं खुद आज जाने वाला था, लेकिन ड्राइवर भाई बोले यार क्या पता कब मिलोगे, तो आज थोड़ी बात करते हैं। बता हाँ बिल्कुल भाई, ऐसी वीडियो बन रहा है हमको तो पूरा संसार देखेगा। ठीक है, बिल्कुल हाँ, बस गुरु हमेशा मेहर करे और खुशियाँ हर घर में दे और हर इंसान को सद्बुद्धि दे। तो जो पठान है एक 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से जी, तो जाना, जहाँ यात्रा टिकना हो, जहाँ रहना हो जी, तो रह सकता है। तो ये तो फ्री है जी जी, उधर तो पैसा लगता है, आपको पता है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये भी सुविधा है, फ्री है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी बाबा जी का घर है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता, आओ लंगर चक्को, सोना सो जैसा भी हो, सब व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी महाराज जी ने कर रखी है, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि भगवान का घर है ये। और महाराज जी आपने पढ़ाई कहाँ से की, मतलब अपने पिंड से की या हाँ, मेरा पिंड पलाथे है ना, पलाथे। तो मैं पहली तो स्टार्ट किया सी। हाँ जी, उदों तो फटियां होंदियां सी। हाँ वो तख्ती होंदी सी, हम तख्ती बोलते सी, हमने भी 1-2 क्लास पढ़ी है वो। ऐसा पढ़ते 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 ऐसा डिग्री हमको दे दिया, इससे बड़ी तो कोई ड्यूटी है ही नहीं। देखो धर्म से बढ़ के भी कोई ड्यूटी नहीं है। जो हमको ड्यूटी मिला हुआ है बाबा जी की। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो लोग जो कह रहे हैं लोग सरकार की ड्यूटी करते हैं जी, तो हम तो जो पूरे ब्रह्मांड का राजा है ना जी जी, उनके वजीर हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ये इससे बड़ी सच्चाई तो है ही तो, इससे बड़ी कोई ड्यूटी भाग्यशाली है नहीं। तो और क्या चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो बहुत खुश हैं। अरे भगवान की ड्यूटी देखो करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो आप तो बहुत ही लकी पर्सन कहूँगा मैं अपने आप को कि आप बहुत ही लकी पर्सन हो, क्योंकि भगवान की ड्यूटी करना भी सबके बस की नहीं है। हाँ, एक तत्व पे रहना पड़ता है, एक तपस्या में तपना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, जो कि महाराज जी गुरु जी पाठी तो है ही, साथ में संगीत का भी इनको बहुत ज्ञान है। तो संगीत का भी ज्ञान अभी जो करेंगे शाम को, वो कुछ आपको दिखाएंगे, झलक दिखाएंगे कि देखो कितना संगीत, जब ऐसे संगीत रात को कानों में आता है, सुबह आता है कानों में, तो कितना सुकून मिलता है जी। देखो मतलब जब हम सुनते हैं भगवान का नाम सुनते हैं, कितना सुकून शरीर के अंदर जाता है, कितनी अच्छी अच्छी वे वो शरीर के अंदर आती हैं, कितना अच्छा लगता है, पूरा आनंद हो जाता है। आनंद होता है। स्किन अपनी त्वचा ऐसे मतलब जगमगाने लगती है, ऐसे चमकने लगती है जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। जब हम गुरु का नाम लेते हैं जी, तो उससे बढ़ गए मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई और चीज़ है। ये काम कर रहे हो, आप बड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा चाहिए, बस बढ़ते रहिए आगे। बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो आप हमें इतना प्रेरित करोगे तो ज़रूर हम बढ़ेंगे, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इंसानियत को भी हम थोड़ा कुछ बता सकें, क्योंकि हम आपने बहुत कुछ हमें बताया है, हम भी वो चीज़ आगे शेयर कर सकें कि लोगों को बता सकें कि देखो भाई थोड़ा ये भी है, थोड़ा वो भी है। अभी महाराज जी ने है ना करना है कीर्तन और पाठ करना जी, तो उसका भी थोड़ा समय हो गया है, तो अभी आपको पाठ और कीर्तन सुनाते हैं और चलते हैं भगवान के घर के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद। अग्नि उद्रमाए तड़के जमके धूत नाए तेरे चढ़ जाए, भोजन विफल सगा गुर सब्जी पार पाए, जिसको लगी प्यास अमृत से ही खाए, हर में हो पुण्य गुण गोविंद गाए, आपसे लोकर पास माले साय साय पैसा कोई ना जाए, जे आवे तुद आए। श्लोक महला पंचमा अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, धरणी गुना गुर नाओ, सतगुर सिद्धि
दर्शन दिया बोलो जी शिवा पंजा प्यारियां शहजादियां सारी मुक्तियां हटियां दुनिया दबियां जिला नाम जपिया शकिया नीचला एक बार ज्ञान गीता जा रहे हो हजारे तपस्या बोलो जी शिवा जिन्ना सिंह सुनियारी ताले गुरुद्वारे में थे और अपने छोटे बड़ा अरे ये सबसे छोटे बड़ा है नहीं बड़ा ये वाला नहीं सबसे छोटा ये है अच्छा। ये है ना वैसे अभी है ना 21 साल का मुंडा है तो भाई भाइयों के साथ 4-5 दिन रुके बड़ा मजा आया यार मतलब 2 दिन है ना इन्होंने रुक दिनों के बाद मतलब क्या पता फिर कब मिलेंगे तो एक दिन रुको यार है ना मिलेंगे जरूर बट दुनिया बड़ी छोटी है तो वही ना किसी मोड़ पे बिल्कुल भाइयों के साथ रुक के यार बड़ा मजा आया मतलब मजा आ जाता भाई नहीं आज ही साढ़े पीछे रह गया ये भी देखो क्या है जब सुबह मिल जाते हैं ना अपने से थोड़े बड़े मिल जाते हैं बड़ा मजा आता है क्योंकि ये भी हमें क्या है
प्रेरित भी करते हैं और हंसी मजाक भी हैं, सिखाते हैं भी हैं कि देखो भाई ऐसी ऐसी है। बड़ों से तो सीखने को मिलता है। बिल्कुल बड़ों से सीखने को मिलता है, छोटे अच्छे से सिखा कर। फॉर एग्जाम्पल मी हाँ फॉर एग्जाम्पल यू। भाई को सोनीपत में मिलने आएंगे। सोनीपत में भाई देख लो, क्योंकि ये दिल्ली से लबेंगे तो वे कहेंगे ओए सोनीपत वाले आजा भी। हाथी नाला